तात्पर्य यह है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड दिखता है ना, ये ब्रह्मांड सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से बना है। सुई की नोक कितनी पॉइंटेड होती है, उसका भी 1 करोड़वां हिस्सा जितना पॉइंटेड होता है, वहां से ये अखंड सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और जिस दिन सबसे पहली बार यह कल्प में उस सुई के नोक से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम शुरू हुआ, वह कल्प का प्रथम युग। और बाद में जब यह अपना पूरा का पूरा टेन्योर पूरा कर लेगी, तो यह समस्त ब्रह्मांड वापस उस सुई के नोक के 1 करोड़वें हिस्से में पुनः समा जाएगी। यह प्रकृति का क्रम है। हमारे ऋषियों ने इसको अनुभूत किया है, पाया है, ये सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आज हमें खतरे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे खतरे करोड़ों करोड़ बार हमारे ऊपर आ चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। चीजें चलती रहेंगी। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह कल्प के आदि से शुरू हुआ है और कल्प के अंतिम दिन समाप्त। अब कल्प की गणना क्या है कि एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर हो, 40, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, 71, और एक चतुर्युग में 7,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, और 4,28,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसका जो रेशियो है वो 1, 2, 3, 4 है। ठीक है। और एक चतुर्युग की टोटल गणना 43,20,000 मानव वर्ष का एक चतुर्युग। और इस तरह 71 बार जब ये चतुर्युग रिपीट होता है तो वो एक मनवंतर होता है। और इस तरह के मनवंतर जब 11 बार रिपीट होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। मतलब मानव वर्ष में एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। ये प्रूफ कैसे होता है? मतलब ये अभी मैं कर रहा हूं, साइंटिफिक करूं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो चीजें हैं ट्रेडमार्क नहीं, नोट कर रही थी ना, ये बच्चे आए हुए हैं, ये राजीव दीक्षित जी की वो कजन सिस्टर है, ये ज्योतिष का क्लास टेक मेरे बेटे की संस्कृत की टेक्स्ट बुक में। हाँ निश्चित तो समय का कैलकुलेशन अपने यहाँ जो पश्चिम का विज्ञान ये 10,000 साल में सबको समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं बढ़िया। अब जो वर्तमान में हम श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीप का संकल्प, तो श्वेत वराह कल्पे जो ये कल्प है, इस कल्प के पहले 1, 2, 3, 4 कल्प हम जी चुके। 4 बार इस पृथ्वी पर राम रावण पैदा हो चुके, 4 बार कृष्ण और कंस पैदा हो चुके, 4 बार योगेश मिश्रा पैदा हो चुके, 4 बार वाईके गुप्ता पैदा हो चुके, क्योंकि हम लोग हर कल्प में इसी क्रम में पैदा हुए। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो आज कोई नई चीज नहीं। तो हमारा ये शास्त्र बताते हैं आज से पहले के इन 4 कल्पों की उत्पत्ति सनातन से हुई और अंतिम दिन तक सनातन धर्म था। ठीक उसी तरह वर्तमान में वराह कल्प, ये पंचम कल्प चल रहा है। इस वराह कल्प के अंदर 14 मनवंतर होंगे, हर मनवंतर का मनु अलग अलग। ठीक है। तो वैवत्स मनु इस समय के मनु है इस कल्प के, और वैवत्स मनु
हम इसको प्रमाणित करते हैं। जब हम कोई पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो काल की गति का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि गायत्री के मंत्र को हमने हजारों बार जपा, तो अब मुझे उस मंत्र का किस अंश का फल मिलना है, इसके लिए कैलकुलेशन बना हुआ वहां। तो वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? कि श्वेत वरा कल्पे, आज जो हम संकल्प ले रहे हैं, ये श्वेत वरा कल्प में वैवत्स मनवंतरे, वैवत्स मनवंतर में 28वें कलयुग में, 71 कलयुग है, चतुर्युग 71 बार होंगे, तो 28वें कलयुग में, कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते फला नाम फला ग्राम फला संवत्सरे फला मासे फला तिथि फला वासरे अहम गायत्री मंत्र करिष्यामि, मैं कर रहा हूं। मतलब हमारा ये शरीर करोड़ों करोड़ों बार गायत्री साधनाएं कर चुका है और आगे भी करोड़ों करोड़ों बार करता रहेगा। तो हमारा ये जो ब्रेन है, गुप्त चित्त, जिसको कहते हैं ना, चित्रगुप्त जी बैठे लिख रहे हैं, तुम्हारा भला बुरा जो भी होगा सब लिखते रहेंगे, वहां जाओगे तो तुमको उसी हिसाब से दंडित किया जाएगा। तो वो गुप्त चित्र जी, कहीं चित्रगुप्त जी बाहर नहीं बैठे हैं डेस्क लगा है, वो चित्रगुप्त जी हमारे अंदर बैठे हैं, गुप्त चित्त में बैठे हुआ व्यक्ति उसको लिख रहा है। मेरे मन में अगर आ रहा है कि मैं इसको गाली दूं, तो मैं दूं या ना दूं, आपको पता चले या ना चले, इसको पता चले या ना चले, लेकिन मेरे वो गुप्त चित्त जी ने तुरंत नोट कर लिया कि योगेश मिश्रा जी ने फला गाली, ठीक है नहीं? मेरे मन में आया यार इसको सस्पेंड करा देना, भले हम करा पाए ना करा पाए, गुप्त चित्त जी ने रिकॉर्ड कर लिया कि सस्पेंड कराना, मतलब वो मेरे भाग्य का हिस्सा हो गया। विचार आने मात्र विचार आने ये है कि कर्म में मत बदलो भाई, विचार आएगा उसको देख कर जाने दो, विचार को तो हम नहीं रोक सकते। नहीं, विचार को ही तो शुद्ध करना है। यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि क्या है? यम पहला स्टेज है। यम माने रुको, गलत विचारों को। नियम अपने को अनुशासित करो। प्राणायाम अपनी प्राणवायु को आयामित करो, कुत्ते बिल्ली की तरह मत जियो। प्रत्याहार क्या खाना है क्या नहीं खाना है सोचो। धारण अपने लक्ष्य को धारण करो, फिर ध्यान, उस लक्ष्य के प्रति ध्यान रखो, तब आप समाधि को प्राप्त करो। सबसे पहले तो हमें निगेटिव चीजों को रोकना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो इतनी लंबी गणित बिठा दी गई है, इस गणित के पीछे हमारा क्या है? श्वेत वराह में वैवत्स मनवंतरे अष्टविंशत्यं में कलियुगे, अष्टविंशतम में माने 28वें कलियुगे कल प्रथम चरण जम्बू द्वीपे आर्यावर्त में हम ले रहे हैं। अब क्या होता क्या है कि बच्चा चला गया अमेरिका, दक्षिण भारत के पंडित जी भी पहुंच गए अमेरिका, तो वहां पर जम्बू द्वीप है नहीं, वहां माया द्वीप है। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो संकल्प में जम्बू द्वीप ही ठोक देते हैं, लेकिन वहां माया द्वीप है। हमारे यहाँ 7 द्वीप है ना, 7 समुद्र है, 7 भूखंड है, तो वो माया द्वीप है, लेकिन जम्बू द्वीप पर ठोक। चलो ठोक माया। अब इस हिसाब से पृथ्वी की जो कुल आयु है वो एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पृथ्वी की है, क्योंकि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले ही पैदा हुई और 4 अरब 32 वर्ष करोड़ की अवधि पूरा करके वापस समझ आएगी उसी सुई के नोक में। और वर्तमान में आज 2015 में हम 1 अरब 95 करोड़ 98,85,116 वर्ष ये पृथ्वी जी चुकी है।